हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिजिटल इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन शटरिंग एंड सेंटरिंग। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा शटरिंग के बारे में कि शटरिंग क्या होती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको शटरिंग और सेंटरिंग के बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से मैंने ये सवाल किया है और वो इसका बीच में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि शटरिंग और सेंटरिंग में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेंटरिंग की, दोस्तों सेंटरिंग होती है, इसका यूज़ हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। क्या बोला? सेंटरिंग का यूज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम लोग करते हैं। मतलब सेंटरिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका? फॉर्म वर्क का। अब फॉर्म वर्क किस काम में आता है दोस्तों? तो फॉर्म वर्क हमारा कास्टिंग के काम में आता है। जैसे कि देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा बीम हो गया या फिर स्लेब हो गई। ठीक है, तो ये सारे जो बीम है या फिर स्लेब है, उसके लिए जिस फॉर्म वर्क का यूज़ करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं क्या? सेंटरिंग। मतलब कि जिस मेथड के जरिए हम हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में फॉर्मवर्क को अप्लाई करते हैं, उस मेथड को या उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंटरिंग। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बीम है, बीम को हमने ये फॉर्मवर्क प्रोवाइड कराया गया है, या फिर ये स्लेब भी आप देख पा रहे हैं। इसमें ये जो फॉर्मवर्क है ये क्या हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? सेंटरिंग। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों हम बात करें शटरिंग की, तो शटरिंग जैसे नाम से ही आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। शटर, जो शॉप्स वगैरह होती है उसमें शटर क्या काम करता है दोस्तों? शटर आपका एक प्रकार का क्या करता है कि उसको बंद कर देता है, मतलब वर्टिकल मेंबर होता है। तो यहाँ पर शटरिंग उसी तरह से ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट से किसका? फॉर्म वर्क का। जो फॉर्म वर्क हो गया है उसके वर्टिकल कंपोनेंट को शटरिंग कहा जा रहा है, या उस मेथड को शटरिंग कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर मैं बताता हूँ, जो हमारे कॉलम्स हो गए, कॉलम्स के अंदर हम लोग शटरिंग करते हैं। मीन्स कॉलम के अंदर जिस फॉर्मवर्क को हम लगाते हैं उसको शटरिंग बोलते हैं। वहीं जो बीम्स हो गई या स्लेब्स हो गई, उसके अंदर जो फॉर्मवर्क हम लोग लगा रहे हैं उसको सेंटरिंग कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर कुछ और बातें अगर हम करें, तो जो आईएस कोड होता है वो बोलता है कि जो भी आपके वर्टिकल मेंबर्स है, डेट इज़ अगर आपकी बात करें हम शटरिंग की, डेट इज़ कॉलम हो गया, तो कॉलम के लिए कम से कम जो स्ट्रिपिंग टाइम रहता है, या बोल सकते हैं हम दो डी शटरिंग का टाइम रहता है। क्या बोला? डी शटरिंग का जो टाइम रहता है वर्टिकल मेंबर्स के लिए, वो आप 16 to 24 आवर्स रख सकते हैं। क्या बोला गया? ठीक है, कि जो शटरिंग हो गया, डेट इज शटरिंग किसके लिए हम लोग कर रहे थे? वर्टिकल मेंबर्स के लिए, डेट इज कॉलम। तो उसमें क्या बोलता है, उसका जो डी शटरिंग टाइम हो गया या फिर हमारा स्ट्रिपिंग टाइम हो गया दोस्तों, वो हमको कितना रखना है? वो 16 to 24 आवर्स के अंदर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। वेर एज अगर हम लोग बात करें कि जो सेंटरिंग हो गई, सेंटरिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए परफॉर्म कर रहे थे या हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो सेंटरिंग के लिए जो डी शटरिंग टाइम रहेगा या स्ट्रिपिंग टाइम रहेगा, मतलब कि कब आप ये सपोर्ट्स हटा सकते हैं, ठीक है, वो जनरली आपको देखा गया है कि 3 to 7 डेज आपको रखना पड़ेगा। मतलब क्या बोला गया कि स्ट्रिपिंग टाइम्स फॉर सेंटरिंग, डेट इज हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए, जो कि हमारे बीम हो गए या फिर स्लैब्स हो गए, उनको कम से कम आपको 3 दिन रखना पड़ेगा। किसके लिए? स्लैब के लिए। और 7 डेज फॉर बीम। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आगे इसके अंदर बात करें हम, फॉर बी बट द प्रॉप्स टू बी रिफ्रिक्स्ड टिल 14 डेज। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने सेंटरिंग की बात करी, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका प्लैंक दिख रहा है, डेट इज पटिया, इस पटिए को तो रिमूव कर देंगे आप, लेकिन ये जो आपके सपोर्ट्स है, इन सपोर्ट्स को आपको फिर से लगाना पड़ सकता है इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम या फिर कैंटिलीवर स्लेब। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बट द प्रोप्स आर टू बी रिफिक्स्ड टिल 14 डेज फॉर द स्पान लेस देन 4.5 मीटर एंड 21 डेज फॉर स्पान मोर देन 6 मीटर। अगर आपका स्पान की जो दूरी है वो 4.5 मीटर से कम है,
तो आपको कम से कम 14 डेज के लिए वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, डेट इज सपोर्ट्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और अगर आपके स्पान की दूरी 6 मीटर से ज़्यादा है तो दोस्तों आपको कम से कम 21 दिन वहाँ पर सपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है शटरिंग और क्या होती है सेंटरिंग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अधिकतर इंटरव्यू में ये डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप ये वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।